हाय प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? अच्छा, तो पिछले दिन हम क्या पढ़ा था? आपको याद है? पिछले दिन हम क्या पढ़ा था? याद है? हाँ, नंगे पैर नामक कहानी पढ़ा था, तो पूर्ण रूप से पढ़ चुका है। ओके, तो बाकी आगे हम एक कविता पढ़ें। क्या पढ़ा? कविता। पढ़ का नाम क्या है? दीप जलाओ। नाम क्या है? दीप जलाओ। कविता का नाम क्या है? दीप जलाओ। तो ये किसने लिखा है? दीप जलाओ कविता किसने लिखा है? हाँ ठीक है, त्रिलोचन ने लिखा है। किस कवि का नाम क्या है? त्रिलोचन। तो सुनिए, इस जीवन में रह न जाए मल, द्वेष दंभ अन्याय घृणा छल, चरण चरण चल गृह कर उज्जल, गृह गृह की लक्ष्मी मुस्काओ। इस जीवन में रह न जाए मल, द्वेष दंभ अन्याय घृणा छल, चरण चरण चल गृह कर उज्जल, गृह गृह की लक्ष्मी मुस्काओ। क्या समझा है? कुछ नहीं तो सुनिए, इस जीवन में रह न जाए मल, द्वेष दंभ अन्याय घृणा छल। मल मने मलिनता। मल मने क्या है? मलिनता। द्वेष मने एंग्री। दंभ मने वैनिटी। अन्याय मने अन्याय। घृणा मने द्वेष। छल। छल मने चीट। चरण चरण। चरण मने स्टेप। चरण माने क्या है? स्टेप। उज्जल माने क्या है? उज्जल, हाँ ठीक है, ब्राइट। गृह गृह की लक्ष्मी मुस्काओ। इस जीवन में रह न जाए मल, द्वेष दंभ अन्याय घृणा छल, चरण चरण चल गृह कर उज्जल, गृह गृह की लक्ष्मी मुस्काओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में क्या नहीं चाहिए? मल, द्वेष दंभ अन्याय घृणा छल आदि नहीं चाहिए। तो चरण चरण चल गृह कर उज्जल, गृह गृह की लक्ष्मी मुस्काओ। हम हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में इन सभी चीज़ों को छोड़कर हमारे जीवन में जीना है। इस जीवन में रह न जाए मल, द्वेष दंभ अन्याय घृणा छल, चरण चरण चल गृह कर उज्जल, गृह की लक्ष्मी मुस्काओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं हमारे ज़िंदगी में मल, द्वेष दंभ अन्याय घृणा छल आदि का स्थान न होना चाहिए। तो हम क्या करना है? चरण चरण इन सभी को छोड़कर हम आगे हर एक गृह को उज्जवल करना है। हर एक गृह और गृह के व्यक्तियों को क्या करना है? उज्जवल करना है, यानी कि ब्राइट करना है। हमारे मन में इसी प्रकार के भाव, इसी प्रकार की चिंता होते समय हमारे मन में क्या नहीं होता है? ब्राइट यानी कि उज्जवल नहीं होता है। सभी को, अन्य व्यक्तियों को देखते समय उससे घृणा होता है, उससे कुछ चीट करने की चिंता होती है, इसी प्रकार की होती है। तो इसी समय हमारे मन में क्या नहीं होता है? उज्जवल, यानी कि हमारे मन में रोशनी नहीं होता है, खुशी नहीं होता है। तो सदा हमारे मन में रहने वाले इन्हीं चिंताओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन कवि कहता है हमारे मन में इसी प्रकार की चिंताओं को छोड़ना है। हमारे ज़िंदगी में इसी प्रकार की चिंताओं को क्या करना है? छोड़ना है। और हर एक घर के चरण में के पास जाकर उस गृह को उज्जवल करना है और गृह लक्ष्मी को मुस्काना है। गृह लक्ष्मी को मुस्काना है, यानी कि खुशी से उसे मुस्काने का कोशिश करना है। समझा है? आज मुक्त कर मन के बंधन, करो ज्योति का जय का वंदन,
स्नेह अतुल धन धन्य ये भुवन बनकर स्नेह गीत लहराओ। आज मुक्त कर मन के बंधन करो ज्योति का जय का वंदन। आज तो आगे कवि कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हम क्या करना है, इन सभी चीज़ों से मुक्त करना है, तो फ्री होना चाहिए। इन सभी चिंताओं से हमारे मन फ्री होना चाहिए। मन के बंधन को छोड़कर, इन सभी चीज़ों से हमारे मन के बंधन को छोड़कर करो ज्योति का जय का वंदन। हम ज्योति रूपी जय का वंदन करना चाहिए। ज्योति रूपी जय का वंदन करना चाहिए। स्नेह अतुल धन धन्य ये भुवन बनकर स्नेह गीत लहराओ। स्नेह अतुल धन, तो इस पृथ्वी में स्नेह तो अतुल धन है, किसी से तुलना किए जाने वाला धन कौन सा है? स्नेह मात्र है, प्रेम मात्र है। धन्य ये भुवन बनकर स्नेह गीत लहराओ। इसी अतुल धन से धन्य करते हुए ये भुवन माने पृथ्वी, इस पृथ्वी को क्या करना है? इस पृथ्वी में स्नेह गीत लहराना है। स्नेहों का जो गीत है से लहराना है। समझा है? एक बार फिर मैं बताती हूँ, सुनिए। आज मुक्त कर मन के बंधन करो ज्योति का जय का वंदन। स्नेह अतुल धन धन्य ये भुवन बनकर स्नेह गीत लहराओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है हमारे मन में इन सभी यानी कि मल, द्वेष, दंभ, अन्याय, घृणा, छल आदि सभी चिंताओं से मुक्त करके हम क्या करना है? ज्योति रूपी जय का वंदन करना है। और इस पृथ्वी में धन के समान अन्य धन रूपी जो अतुल स्नेह है, इस अतुल स्नेह से इस पृथ्वी को यानी कि इस संसार को यानी कि इस जगत को क्या करना है? स्नेह गीतों से भराना है। ओके, तो ये पंक्ति समझा है। तो आगे, कर्मयोग फल तक के भूलो, जीवन सुमन सुरभि पर फूलो, छवि छवि चूलो सुग से छूलो, जीवन की नव छवि बरसाओ। कर्मयोग कल तक के भूलो, जीवन सुमन सुरभि पर फूलो, छवि छवि चूलो सुख से छूलो, जीवन की नव छवि बरसाओ। तो कर्मयोग कल तक के जो कर्मयोग है उसे भूलना है। कल तक के जो कर्मयोग है यानी कि कर्म का जो फल है उसे भूलना है। और आज जीवन रूपी सुमन को सुरभित करने का कोशिश करना है। पिछले दिन क्या था उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिन जो था वो तो भूलना है। और आज हमारे ज़िंदगी को क्या करना है? सुमन रूपी जीवन को सुरभित कराने का कोशिश करना है। छवि छवि छूलो सुख से छूलो, जीवन की नव छवि बरसाओ। छवि माने ब्यूटी, शोभा। छवि माने क्या है? ब्यूटी। छवि छवि छूलो और सुख से छूलो, जीवन की नव शोभा बरसाओ। तो छवि माने ब्यूटी, छू लेना माने टू मंत्र। तो छू लेना माने उसे छवि को मात्र मंत्र के रूप में स्वीकार करना। और इस पृथ्वी में सुख से छूलना है। छूलना माने टू सिंग। तो इस पृथ्वी में सुख से छूलना है। जीवन की नव छवि बरसाओ। इस प्रकार करने के बाद हमारे ज़िंदगी को नए छवि माने न्यू ब्यूटी। तो आज तक जो ब्यूटी था इस पृथ्वी में उसे भी और ब्यूटी यानी कि और छवि बरसाने का कोशिश करना है। तो एक बार फिर सुनिए। कर्मयोग कल तक के भूलो, जीवन सुमन सुरभि पर फूलो, छवि छवि छूलो सुख से छूलो, जीवन की नव छवि बरसाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं
कल तक जो कर्मयोग था उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, उसे भूलना है। और आज जो जीवन रूपी सुमन है उसे सुरभित करने का कोशिश करना है। छवि छवि छू लो, आज पृथ्वी में जो छवि है उसे छू लेना है और क्या करना है, सुख से छूना है और जीवन की इस पृथ्वी में जीवन की नव शोभा को बरसाना है। समझा है? तो आगे अंतिम पंक्ति हम देखिए। ये आनंद के लघु लघु तारे दुर्बल अपनी ज्योति पसारे, अंधकार से कभी न हारे, प्रतिमन वही लगन सरसाओ। ये आनंद के लघु लघु तारे दुर्बल अपनी ज्योति पसारे, अंधकार से कभी न हारे, प्रतिमन वही लगन सरसाओ। ये आनंद के लघु लघु तारे, लघु माने लघु शब्द का अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, स्मॉल। लघु तारे, तारे माने स्टार, तारा माने स्टार। ये आनंद के, आनंद है, आनंद के माने अनलिमिटेड, आनंद के लघु लघु तारे। तो आकाश में देखते समय हमें बहुत सारे तारे देख सकते हैं। तो ये तो अपनी दुर्बल अपनी ज्योति पसारे, ये आकाश से अपने ज्योति को पसारता है। पसारना माने स्प्रेड करना, फैलाना। तो आकाश में ये तारे रहता है और ज्योति को पसारता है। तो हम अन्य ज्योतियों से तुलना करते समय तारे का ज्योति तो बहुत दुर्बल है, तो भी अंधकार से कभी न हारे। तो कवि को ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये अंधकार से कभी न हारने को तैयार नहीं है। से हमें समझ तो बहुत डार्क है, यानी कि डीप डार्क है, तो उसी समय एक छोटी सी लाइट है तो वो तो बड़ा बहुत अधिक धन्य है, यानी कि बहुत अधिक हमें समझते उसी प्रकार है। तो बहुत यानी कि डीप अंधकार को हारने के लिए तारे अपने दुर्बल ज्योति को पसार कर रहता है। प्रतिमन वही लगन सरसाओ, प्रतिमन माने हर समय ओरोന്ന്, प्रतिमन वही लगन बरसाओ, वही लगन, लगन माने कोशिश प्रयत्न, सरसाओ, सरसाओ माने सुंदर बनाना। इस प्रकार करते हुए प्रतिमन प्रतिमन वही लगन सरसाओ। ये आनंद के लघु लघु तारे दुर्बल अपनी ज्योति पसारे, अंधकार से कभी न हारे, ये आनंद के लघु लघु तारे दुर्बल अपनी ज्योति पसारे, अंधकार से कभी न हारे, प्रतिमन वही लगन सरसाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है आकाश में बहुत तारे होते हैं, छोटी तारे होते हैं, वह अपनी दुर्बल ज्योति से अंधकार को हारने का कोशिश करता है। इसी प्रकार हम हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी को अपनी ही शोभा से क्या करना, सुंदर बनाना है। समझा है? इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है कि हम कभी भी न हारे, ऐसी चिंता से प्रयत्न करके जीवन को सुंदर बनाना है। समझा है? तो ये तो एक छोटी कविता है, तो इतना है। कविता के आशय के आधार पर सही मिलान करें। कविता पढ़ने से हमें आशय मिला होगा, उस आशय के आधार पर नीचे दिए बॉक्स को मिलान करना है। एक बार देखिए। हमें मुक्त करना, हमें वंदन करना, हमें लहराना, हमें बरसानी है ज्योति का मन के बंधनों को, जीवन की छवि स्नेह गीत बनकर। तो दोनों बॉक्स में है। तो फर्स्ट हमें मुक्त करना, हमें मुक्त करना है। किससे मुक्त करना है? हाँ ठीक है, मन के बंधनों को।
मन के जो बंधन है वो कौन कौन सा है? हाँ, दंभ, द्वेष, छल आदि मन के बंधनों को। नेक्स्ट, हमें वंदन करना है, हमें वंदन करना है। किसका वंदन करना है? ज्योति का। किसका वंदन करना है? ज्योति का। हमें वंदन करना है ज्योति का। नेक्स्ट, हमें लहराना है। लहराना माने लहराना, हमें लहराना है। हाँ, स्नेह गीत बनकर हमें लहराना है। क्या होकर? स्नेह गीत बनकर। हमें बरसानी है, हमें बरसानी है। बरसाना माने हाँ, जीवन की छवि, जीवन की छवि। नेक्स्ट, ये आशय वाले पंक्तियां चुनकर लिखे। मुक्त मन से आज जीवन जीत के प्रकाश का नमन करना है। मुक्त मन से आज जीत के प्रकाश का नमन करना है। पंक्तियां बताइए। हाँ, ठीक है। आज मुक्त कर मन के बंधन, करो ज्योति का जय का वंदन। ओके, ठीक है। हम क्या क्या छोड़ेंगे और क्या क्या अपनाएंगे? तो यहाँ बॉक्स में बहुत सारे शब्द हैं। द्वेष, न्याय, अन्याय, मित्रता, घृणा, मलिनता, सच्चाई, विनम्रता, छल, दंभ, प्यार, स्वच्छता। तो बॉक्स पहले बॉक्स में छोड़ेंगे। छोड़ने के जो जो बात है उसे उस बॉक्स के नीचे लिखना है। और अपनाएंगे के जो शब्द है वो तो अपनाएंगे के जो बॉक्सा है उसमें लिखना है। समझा? तो इनमें से कौन कौन सी बातें छोड़ने की है? द्वेष, अन्याय, घृणा। ओके, द्वेष, अन्याय, घृणा। और किन किन चीज़ों को अपनाना है? हाँ, ठीक है। न्याय, मित्रता, सच्चाई, विनम्रता, प्यार, स्वच्छता आदि को अपनाना है। ओके, तो आप लोग ठीक तरह से इसे नोट में लिखना। नेक्स्ट, इनमें से विशेषण शब्द अलग करके लिखे। तो नीचे दिए शब्दों से विशेषण शब्द कौन सा है उसे अलग करके लिखना है। अतुल धन, अतुल धन में विशेषण शब्द कौन सा है? कौन सा है? तो ठीक है, अतुल। तो आप लोग विशेषण शब्द क्या लिखना है? अतुल। नेक्स्ट, धन्य भुवन। धन्य भुवन में विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है, धन्य। नव छवि। नेक्स्ट, नव छवि। हाँ, ठीक है, नव। लघु तारे। तो लघु तारे को के विशेषण करना वाला शब्द कौन सा है? लघु। तो इसलिए लघु तो विशेषण है। दुर्बल ज्योति। दुर्बल ज्योति, ज्योति को ज्योति की विशेषता बताने वाले शब्द है दुर्बल, इसलिए दुर्बल तो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, नमूने के अनुसार लिखे और अर्थभेद समझे। तुम दीप जलाओगे, हम दीप जलाएंगे, मैं दीप जलाऊंगा। तुम सुख से झूलोगे। इसको बदल कर बताइए, बदल कर चेंज करके बताइए। हम सुख से झूलाएंगे। नेक्स्ट, मैं सुख से झूलूंगा। ओके, ठीक है। तुम जय का वंदन करोगे, हम जय का वंदन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट, मैं जय का वंदन करूँगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, संवाद चलाए। जीवन के संघर्षों से हार मानना कायरता है, इस विषय पर संवाद चलाए। कार्यक्रम की रपट तैयार करें। तो संवाद, तो जीवन के संघर्षों से हार मानना कायरता है, इस विषय पर संवाद चलाना है और उस संवाद के कार्यक्रम की रपट तैयार करें। रपट तैयार करना तो आप लोग स्वयं लिखना है। नेक्स्ट, कई महान व्यक्तियों ने संघर्षों का हौसले के साथ सामना करके ज़िंदगी में सफलता पाई है। ऐसे कुछ व्यक्तियों की सूची तैयार करें और उनके कार्यक्षेत्र भी लिखें। तो संघर्षों से झूलते
लोगों का जो ज़िंदगी सफल पाई है तो उन लोगों का नाम कलेक्ट करना है, उसे सूची तैयार करके आप लोग लिखना है और उनका कार्यक्षेत्र भी लिखना है। समझा? तो इतना है, ये पाठ यहाँ समाप्त है। अगले हम नेक्स्ट पाठ शुरू करें। तो देखिए, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। कितने नाविक? दो नाविक। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। पाठ का नाम क्या है? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। तो देखिए, ये भी कविता है। तो ये भी किस विधा की रचना है? कहानी है? नहीं, तो कविता है। पाठ का नाम क्या है? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। ये किसने लिखा है? हाँ ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन। आप लोग सुना है? कवि का नाम पहले सुना है? नहीं, तो आज सुना है। ओके, अच्छा। तो शिवमंगल सिंह सुमन, तो सुमन तो उसका उपनाम है। तो मैं शुरू करें, आप लोग तैयार हैं? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। तूफान माने क्या है? हाँ ठीक है, स्टोम। आंधी, तूफान माने आंधी, आंधी माने स्टोम। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, घुमा माने टू रोटेट, दो नाविक। निज पतवार, पतवार माने और, निज माने सेल्फ। तो दो नाविक समुद्र में क्या करता है? नाव निज पतवार चलाते हुए घुमाते हैं। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु माने सागर, समुद्र। आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु ने यानी कि समुद्र ने विष उगला है। विष उगलना माने हानि पहुंचाना। लहरों का यौवन मचला है। और सिंधु ने किस प्रकार हानि पहुंचाया है? हाँ, लहरों का यौवन मचलाते हुए, यह लहरों का यौवन मचला। तो आप लोग इमेजिन करना, एक तो बहुत बड़ा समुद्र सिंधु है, तो सिंधु में बहुत सारे लहरें होता है। तो कवि ने इसे क्या किया है? उस लहरों को, उन लहरों को यौवन रूपी, तो यौवन मचला कहा है। आज हृदय में और सिंधु में, मानव है तो मनुष्य, यूथ यानी कि युवा लोग के मन में लहर रूपी यौवन का जो क्या होता है? मच्छल होता है। उसी प्रकार सिंधु में, कवि कहता है सिंधु में सागर में यानी कि समुद्र में लहरें देखते समय कवि को ऐसा लगता है कि ये सागर क्या मचलाता है? उसका यौवन मचलाता है। इससे क्या होता है? हमें हानि पहुंचता है। इसलिए कवि यहाँ विष उगलता है कहा है। आज हृदय में और सिंधु में, कवि कहता है केवल समुद्र में मात्र नहीं है, मानव के हृदय में भी, युवा लोगों के मन में क्या होता है? यौवन का मचल होता है। साथ उड़ा है ज्वार, और साथ ही समुद्र में क्या होता है? फ्लड टाइड यानी कि ज्वार माने फ्लड टाइड। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इसी समय तूफानों की ओर दो नाविक
क्या निज पतवार चलाते हुए घूमता है। तो आप लोग इमेजिन करना एक बहुत बड़ा सागर, तो सागर में तूफान होते समय सागर में जाना क्या आसान बात है? नहीं, तो बहुत तकलीफ़ की बात है, तो उसके ज़िंदगी तो नष्ट होने की संभावना है। तो आप लोग इमेजिन करना समुद्र में लहरें होते समय कवि को ऐसा लगता है उसके यौवन रूपी लहर मचल रहा है, और तो सागर में और मानव के मन में भी क्या होता है इसी प्रकार क्या है बहुत घटनाओं का क्या होता है मचल होता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इसका मतलब है कि ज़िंदगी सागर के समान है। इसका मतलब है कि ज़िंदगी सागर के समान है और तूफ़ान और लहरें रूपी तकलीफ़ें होता है। इस सागर रूपी समुद्र ज़िंदगी में लहर रूपी तकलीफ़ें होती हैं। इनको पार करके हम आगे बढ़ना है, इनको पार करके हम आगे बढ़ना है। तो एक बार फिर सुनिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उड़ा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो बाकी देखिए, लहरों के स्वर में कुछ बोले, इस अमथट में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अमथड़ में साहस तोलो। और लहर रूपी लहर तो उसके स्वर में कुछ बोला है, इस अमथड़ में साहस तोलो। अमथड़ माने स्टोम, अमथड़ माने क्या है? स्टोम। साहस तोलो, साहस तोलना माने क्या है? टू मेजर करेज। साहस तोलना माने टू मेजर करेज। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के सर में कुछ बोलो, इस अंतड़ में साहस तोलो। इस अंतड़ में भी तुम अपने निज पतवार को चलाते हुए क्या साहस तोल रहा है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी हमारे जीवन में यानी कि ज़िंदगी में तूफानों से प्यार मिलता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। निज माने सेल्फ। ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने सागर भी, निज सीमा जाने वाले सागर भी ये पहचाने कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, मिट्टी के बनी मानव ने कभी न हार मानती है। ये असीम निज सीमा जाने सागर भी तो ये पहचाने। ये असीम, सागर को सीमा है नहीं, ये तो बाउंडलेस है यानी कि लिमिटलेस है। तो निज सीमा जाने सागर भी तो ये पहचाने। तो ये कौन पहचाना है? निज ये सागर भी तो ये पहचाने। तो सागर को सीमा नहीं है, तो ये कौन समझता है? सागर समझता है। मिट्टी के पुतले मानव ने, तो कावी ने मानव को मिट्टी के पुतले कहा है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मानव तो अपने किसी भी क्षेत्र में हार मानने को तैयार नहीं है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। पतवार चलाते हुए कौन?
दो नाविक आगे घुमा रहे हैं। इसका मतलब है कि मानव सब तकलीफ़ों को पार कर लिए अपनी सुविधा कायम करने का कोशिश करता है। इसका मतलब है कि मानव सभी तकलीफ़ों को पार करते हुए क्या करता है, अपनी सुविधा कायम करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट, सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब दिखता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, तो सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, क्षमता माने एबिलिटी, सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब दिखता है, मांझी माने बोटमैन, मांझी भी कब दिखता है, मांझी भी थकने की संभावना है। जब तक सांसों में स्पंदन है, तो मानव या मांझी के हृदय में जब तक स्पंदन है यानी कि हार्ट बीट्स है, उसका हाथ नहीं रुकता है। उसका पतवार चलाने का जो तरीका है वह कब तक चलेगा, उसके हृदय में क्या होते समय स्पंदन होने तक समय ही वह चल रहा है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, इसके ही बल पर, इसके ही आधार पर ही क्या करता है, सातों सागर पार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सातों सागर माने सप्त सागर, पौराणिक ग्रंथों के आधार पर पृथ्वी 7 समुद्रों से, 7 द्वीपों से बंधी हुई है। सातों सागर पार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब दिखता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ समान आशय वाली पंक्तियाँ चुनकर लिखें। तो मैं एक आशय देती हूँ, इस आशय आने वाले पंक्तियाँ चुनकर लिखना। जीवन में कभी कभी संकट रूपी तूफान का सामना करना पड़ता है, जीवन में कभी कभी संकट रूपी तूफान का सामना करना पड़ता है। कौन सा पंक्ति है वह पहचान कर लिखना है। असीम सागर की क्षमताओं की भी सीमा होती है। फर्स्ट पहले का तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है। सेकंड वन, असीम सागर की क्षमताओं की भी सीमा होती है। ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने। मनुष्य ने अपनी ताकत के बल पर असंभव को संभव बनाया है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। ओके, नेक्स्ट, मानव अंतिम सांस तक समस्याओं से लड़ते रहते हैं। मानव अंतिम समय तक यानी कि इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार तूफानों की ओर घुमा द नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक कविता का भाव लिखें। तो आप लोग क्या लिखना है, कविता का भाव लिखना है। कविता की पंक्तियाँ विशेष ताल क्रम में है, इसी ताल क्रम में कुछ पंक्तियाँ रचे, अपनी रचना विशेषांक में जोड़ें। तो ये कविता एक विशेष रीति में लिखे हुए कविता है। इसी प्रकार आगे की कुछ पंक्तियाँ आप लोग लिखने की कोशिश करें। इतना है, बाकी हमें अगले कक्षा में पढ़ें। तो आप लोग क्या करना है, पाठभाग ठीक तरह से पढ़ना है, 2 कविता ठीक तरह से पढ़ना है, मीनिंग्स लिखना है और इसका अर्थ कुछ सभी एक्टिविटी भी लिखना है। ओके, धन्यवाद।